हम जीव हैं तो हमको तो चाहिए, लेकिन इनके संग से अन्यों के संग का क्या हो गया? नाश हो गया। और इनका संग ऐसा होता है कि वह संग धीरे से स्वयं ही क्या हो जाता है? बैठ जाता है। और आपको शास्त्रीय उदाहरण दें, भगवान भाष्यकार शंकराचार्य जी ने आत्मबोध में एक बड़ा अच्छा बताया कि यदि पहले जल गंदा होवे, हाँ जी, जल गंदा होवे तो पहले के लोग जल को कैसे साफ करते थे? फिटकरी डाल देते थे। हाँ, कटिका, फिटकरी। तो फिटकरी को डाल दो तो जो गंदगी थी वो क्या हो गई? उस गंदगी को दूर किसने किया? और उसके बाद वो स्वयं ही क्या हो गई? यही संग का कार्य। मैया सक्त मनाहा, कभी और पढ़ाएंगे आपको और बोलेंगे, अभी तो इतना ही है। अच्छा, यही नहीं, जीवन के बहुत सारे आश्रय हैं, सबको रखो, कोई बात नहीं, लेकिन उन आश्रयों में जो सबसे बड़ा आश्रय है वो किसको बना लो? मुझको बना लो, मद आश्रय लो। अब क्या करो? ये है ध्यान की तैयारी के लिए। सब कुछ हो गया, असंशयम। वाह, ये बहुत बड़ी पंक्ति है महाराज। ज्ञान के साथ ये दोष लग जाता है कि हमको या तो ग्रंथ पर या तो आचार्य पर के वक्ता के शब्दों पर विश्वास नहीं होता। देखो, बहुत बड़ा दोष है। फिर तो आदमी बोलता है कि ये सिर्फ जूडो कराटे हो रहा है, ये दिमागी ऐसा है। तो फिर वह जो वाक्य, जो ब्रह्म वाक्य था, वो अपना मस्तिष्क में प्रभाव तो, क्योंकि उसके प्रति हमारी बुद्धि पहले ही क्या बन गई? सशंकित। अब सशंकित बुद्धि से कोई चीज की जावे, हमारे स्वामी जी तो इसको ऐसा कहते थे कभी कभी कि देखो, ये जीव इतना दुष्ट प्राणी है कि नाई के पास जाता है तो विश्वास से आंख मूंद कर बैठ जाता है, पता नहीं कब अस्तूरा चला दे, कुछ पता नहीं। माता जी लोग, अगर आप पार्लर में जाओ तो खीरा ककड़ी लगा के आपको ऐसा नींद दिला देता है, पता नहीं आगे क्या लगाया, आपको कुछ पता ही नहीं चलता है। हम किसी ट्रेन में, किसी फ्लाइट में बैठे तो हम उस पायलट पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। सब खेल किसका हो रहा है? अभी आप घर छोड़ के आए हैं, वो किस पर? हम यहां बैठे हैं किस पर? विश्वास पर। हर जगह हमको क्या है? खेल किसका है? विश्वास का। लेकिन जब ब्रह्म विषयक वाक्य कोई सुनाता है तो हमको पहले ही प्रारंभिक बिंदु क्या लगता है? अविश्वास। ले, बन लो भाई बात। अब कहां से चलेगा? असंशय से सुना गया ब्रह्म वाक्य मस्तिष्क में कौन सा प्रभाव डालेगा भाई? ये बीमारी भगवान को पता थी कि जीव ये करेगा जरूर, इसलिए वो पहले ही बोलते हैं असंशयम ले। देखो आप संगति कैसे है ज्ञान की। वेदांत में इसलिए व्यक्ति को संशय खूब होता है, और हम देखते हैं इसीलिए संत लोग वेदांत में श्रद्धा पर बहुत जोर देते हैं। आप तो भी गीता में पढ़ेंगे, आगे पढ़ाई है आपने कि पहले तो बहुत सारे साधन बोले। क्या क्या साधन बोले? गुरु के पास जाओ और बहुत सारा फिर प्रश्न पूछो, ऐसा बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं। लेकिन अंत में एक उपाय का, क्या कहा? बस, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ये श्रद्धा और संशय की वृत्ति दोनों दुश्मन है। श्रद्धा का विरोधी कौन है? संशय। एक ही आदमी रेस में रह सकता है, या तो श्रद्धा रहेगी या तो,
अब जब संशय चित्त में है तो ज्ञान कहां से होगा? इसलिए भगवान ने पहले ही बोल दिया, असंशयम महाबाहो। तुम बहुत बड़े व्यक्ति हो, मुझको पता है। महाबाहो मतलब तुम्हारी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हैं, मुझे पता है, बहुत युद्ध जीते हैं तुमने, तुम बहुत बड़े आदमी हो। ये एक टॉन्ट है। महाबाहो, अरे अर्जुन भी बोल सकते थे, ए महाबाहो तुमने बहुत कुछ जीता है, मुझे पता है, बहुत बड़े आदमी हो, इसलिए कह रहा हूं कि संशय मत करना। भगवान आप बताइए क्या? यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, ये आ गया श्रवण। श्रृणु मतलब सुनो। क्या सुनो? वो आगे देखना। तत्र तम बुद्धि संयोगम, मिल रहा है? ओ क्या नाम? ज्ञानम तेहम। तो ये कौन सी साधना चालू हो गई? कौन सी साधना चालू हुई अभी? श्रवण। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम, मैं तुमको कहने जा रहा हूं, और आधा अधूरा नहीं कहूंगा, संक्षेप में नहीं कहूंगा, अशेषतः कहूंगा। देखो ये 7वां अध्याय भगवान श्रवण कराते हैं, क्योंकि 6ठा अध्याय किसका है? ध्यान के लिए व्यक्ति के पास मन को निवेश करने के लिए ज्ञान अनिवार्य है। ये इसकी सिद्धि के लिए मैं 7वां श्लोक, ये पहला श्लोक पढ़ रहा था। मन को ध्यान में लगाने के लिए ज्ञान आवश्यक है। यदि ज्ञान रहित चित्त है तब ध्यान रखना वह एकाग्र है। उसको ध्यान नहीं कह सकते, उसको क्या कहेंगे? एकाग्र कहेंगे। कुछ बुद्धि में बैठ रहा है ये बात। अगर ज्ञान रहित चित्त है तो उसको क्या बोलेंगे? एकाग्र। हाँ विषय है ना, जगत का कोई विषय होगा। अब ध्यान में जगत का कोई विषय नहीं रहेगा। ध्यान का विषय क्या हो गया? ये भी जोड़ लो। चलो अब यहां से आप सीधी महाराज छलांग मारो और ध्यान के विषय में ऐसा आ जाओ, सर्वभूतस्थमात्मानम। लो जी, सीधे पूरा अध्याय 6 कंप्लीट हो गया। तो यह ध्यान का विषय। उस एकाग्र मन को उसने ध्यान में लगाया। किसके ध्यान में लगाया? आत्मा के ध्यान में। क्या लगाया? देखो ये वृत्ति, सर्वभूतस्थम आत्मानम 29वें श्लोक पे आ गए, 30वें श्लोक पे आ गए, 31वें श्लोक पे आ गए सीधे। उस एकाग्र मन को उसने अपनी आत्मा के स्वरूप में लगाया। कैसे लगाया? बोले महाराज इसने सुना है। क्या सुना था? ये ज्ञान सुन के रखा है उसने अपने गुरु से। कौन सा ज्ञान? आत्मा एव इदगम सर्वम। मिल गया? पुरुष एव इदगम सर्वम। स्पष्ट है? नारायण एव इदगम सर्वम। वह जो आत्मा है, वह जो पुरुष है, वही ही सब दूर है, और यही सच्चाई नहीं है। सर्वभूतानि च आत्मनि, अब सभी भूतों को स्वयं में देखता है। ये ध्यान। आत्म व्यतिरिक्त तो कुछ भी नहीं देखता। मेरे ख्याल से स्पष्ट हो गया होगा अभी ध्यान का विषय। और उसी को भगवान ने सरल भाषा में कह दिया, योमाम सर्वत्र, योमाम पश्यति सर्वत्र, सर्वम च मयि पश्यति। ध्यान का फल क्या हुआ? सिया राम में सब जग जाने। अब उसको सब दूर भूत नहीं दिखाई देते, अब उसको सब दूर वासुदेव भगवान कृष्ण आत्म चैतन्य, उसको सब दूर वही दिखाई देता है। यो माम पश्यति सर्वत्र, सर्वम च मयि पश्यति। सर्व नाम की कोई चीज नहीं दिखती, वह सर्व की स्थिति उसके अंतःकरण में है। ओ।
अब वह जो जगत है वो बाहर नहीं है, जगत अंदर है। समझने के लिए वह स्वप्न का दृष्टांत देता है। पूरा का पूरा स्वप्न जगत, हाँ, मेरे अंदर है। स्वप्न जगत के जितने प्राणी, जड़ और चेतन, उनको सत्ता देने वाला कौन है? सत्ता देने वाला मैं। उनकी स्थिति कब है, कहाँ है? बोले महाराज पूरा जगत ही मुझ में स्थित है, लेकिन यह भान और यह ज्ञान उसको तब होता है जब वह स्वप्न अवस्था को छोड़ देता है। स्वप्न में रहकर ही स्वप्न का मिथ्यात्व समझ में नहीं आता। जागृत में रहकर जागृत का मिथ्यात्व समझ में नहीं आएगा। स्पष्ट हो गया? तस्याहम न प्रणश्यामी। अब मैं उसके लिए परोक्ष नहीं रह जाता हूं। ये बहुत बड़ी बात है। परोक्ष का मतलब हो गया, देखो जी, मैं अलग हूं और वह अलग है। इसी भाव को और अच्छे से बोला, ये भी देख लीजिए। सर्वभूत स्थितम यो माम भजति एकत्वम स्थिता। देखो जी, ये भजन मतलब उसकी साधना का स्वरूप है। क्या है? अब वह किसी अन्यत्व पराये को नहीं देखता। मतलब ये हुआ, देखो, द्वैत का अर्थ ही है कि अपने जीवत्व को संभालना। थोड़ा कठिन लगेगा अभी आपको, इस दृष्टि से देखिए। प्रश्न ये है, व्यक्ति द्वैत को क्यों संभालना चाहता है? अच्छा चलो और मनन कर लें। द्वैत मतलब क्या? कौन हुए दो लोग द्वैत में? भाई बड़ी पढ़ाई बातें ना करो, अपना अनुभव की बातें करो। द्वैत मतलब क्या? एक तो पहला हो गया मैं। ये व्यक्ति ने पहले कुंजी डाली अपने ऊपर, पहले तो सिक्योर किया अपने आप। देखो आप अपने मन में कभी द्वैत बोलते हैं, आपके मन में पहले क्या आता है? पहले मैं, दूसरा नहीं, पहले मैं। आ, मैं नाम की चीज को इसने सबसे पहले लॉकर में बंद किया। मैं तो सुरक्षित हुआ, चलो भाई। भाई आप ट्रेन फ्लाइट में घुसते तो सबसे पहले क्या सोचते? मेरी सीट, पहले मैं सुरक्षित हो जाऊं। लो, तो मैं तो सुरक्षित हो गया, रख दिया अपने लॉकर में। अब मेरे अलावा जो कुछ भी बचा, अब देखो, आप ऐसा चिंतन करो तो आपको समीप चिंतन लगेगा अपने। मेरे अलावा अब जो कुछ भी बचा वो क्या हुआ? वो दूसरी सत्ता हुई। स्पष्ट हो गया? इसको बोलते हैं द्वैत। अब कहा जाए कि तुमने अपने आप को इनसे अलग क्यों रखा? तुमने अपने आप को इन्हीं में मिला क्यों नहीं दिया? तो वो कहते हैं ना ना ना, ये रहे या ये न रहे, लेकिन मैं तो रहना चाहिए। तो कितना, इसी को बोलते हैं जीवत्व भाव। ये रहे, मकान रहे, धन रहे, ये न रहे, संबंधी रहें न, कम से कम पहले, सबसे पहले तो मैं जीवित रहना चाहिए। ले, तो मैं अभी इस विषय पे आपको ये कहना है, द्वैत में एक भाव तो पक्का स्पष्ट दिखता है कि मैं अपने आप को दूसरे से पृथक रखता हूं। पृथक ही नहीं रखता हूं, पृथक ही नहीं रखता हूं,
मेरे अंदर जीवत्व की भावना, जीवत्व मतलब मैं उससे अलग हूं, मेरा अस्तित्व इससे अलग है, ये रहे और चाहे ना रहे, मेरा भविष्य तो सुरक्षित रहना चाहिए, ये भावना कूट कूट के भरी हुई है, ऐसा कह लें। ये शब्द आपको अगर अच्छा लगता हो तो ये देख लीजिए, ये भी स्वामी जी के ही शब्द हैं। हम अपनी इंडिविजुअलिटी को खोना नहीं चाहते हैं। क्या कहा जा रहा है? हम अपनी इंडिविजुअलिटी, वैयक्तिकता हम मर्ज नहीं करना चाहते। पूरा इदम जगत मर्ज हो जाए वो चलेगा, मैं अपने आप को इसमें मर्ज करना। अच्छा ये भी बात है, अगर तुम मर्ज हो गए तो फिर क्या बचा? फिर तो अद्वैत बच गया ना, फिर तो एक ही हो गया ना। इसीलिए तो वो दोहा कहा गया, जब मैं था। ये अंतर समझ में आता है, ये क्यों कहा गया? जब मैं था तब हरि नहीं, क्योंकि जब तक जीवत्व भाव जीवित है तब तक वो आपके सामने आने वाला। फिर वो कहता है, तुमको ये लगता है कि तुम अपना भविष्य खुद कर सकते हो तो करो भाई, तुमको यही लगता है कि तुम ही सब कुछ करते हो तो कर लो अपना, जाओ। तब हरि नहीं। अच्छा उल्टा भी है। अब मैं का क्या हुआ फिर? हुआ यूं कि जब मैं था तब हरि नहीं, ये मेरी 30-40 साल पहले की स्थिति थी। ओहो, इतनी सी? अरे 30-40 साल पहले नहीं महाराज, अनेक जन्म संप्राप्त बहुनाम जन्मनाम अन्ते, कोटि कोटि जन्मों के पहले की इतनी स्थिति थी, जब मैं था तब हरि नहीं। 40-50 अनेक सहस्र जन्म पर्यंत के बाद एक स्थिति और बन गई। अब क्या स्थिति बन गई? अब हरि हैं, मैं नहीं। तो वो मैं का हुआ क्या जिसको लेके पड़े थे तुम पहले? बोले मैंने उस मैं को, मैं मतलब उस जीवत्व को उसी ईश्वरत्व में क्या कर दिया? मर्ज कर दिया, मिला दिया। मेरा अब कोई अपना अलग अंश नहीं रह गया, खत्म हो गई इंडिविजुअलिटी। व्यष्टि ने अपने आप को समष्टि में क्या कर दिया? मिला दिया। इसी प्रक्रिया का नाम ज्ञान है। इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाए, इसीलिए बोलते एकत्वम। ये शब्द बहुत गंभीर है शब्द। एकत्वम से आप कभी सोचो अकेले में क्या अर्थ करोगे? अच्छा इसका अगर ये दृष्टि ना मिले तो इसका अर्थ कैसे करोगे? भजति एकत्वम आस्थिता, मिलता है। इसका मतलब है कि उसने अन्यत्व का, परायेपन का क्या कर दिया? त्याग कर दिया। ये एकत्वम स्थित हुआ, एक में स्थित रहकर। एकत्वम स्थित, एक मतलब उस आत्म तत्व में रहकर। और जब ऐसा हो जाता है, इंडिविजुअलिटी मरी, वो व्यक्ति अब व्यष्टि नहीं रह जाता, इंडिविजुअल नहीं रह जाता, वो कॉस्मिक बन जाता है। देखो समझाने के लिए कह रहा हूं, यदि किसी देश से किसी व्यक्ति का, प्रधानमंत्री का तादात्म्य होवे, तो उसके मन की इच्छा या उसका किया गया कर्म, किसका कर्म होगा?
देश का कर्म होगा। जरा समझना आप इस बात को, कितनी गंभीरता वाक्य उसका किया। में हम आप कभी कभी इन लोगों को भी यही समझाते हैं, आपके द्वारा बोला गया एक स्टेटमेंट आपका स्टेटमेंट नहीं रहता, फिर वो किसका स्टेटमेंट हो जाता है? फिर वो चिन्मय मिशन का स्टेटमेंट हो गया। ये नहीं देखता कि पर्सन ने किसने बोला, वो बोलता है कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन के कमेटी है या ट्रस्टी या अधिकारी जो भी, या डिवोटी ऑल्सो। भाई हमसे भी तो लोग बोलते हमको वहां आर्ट ऑफ लिविंग का आदमी मिला था, तो ये क्यों नहीं बोलते कि वो आदमी मिला था? उसने किसका नाम लिया? बोले वो ब्रह्म कुमारी मिली थी। नाम बता दो कौन? नहीं, ब्रह्म कुमारी, मतलब उसने किस में इंक्लूड कर लिया? समष्टि में। इसकी गंभीरता को समझना चाहिए कि उस व्यष्टि ने अपने आप को मर्ज कर दिया किसमें? समष्टि में। अब वो नहीं रहा। अब आपका जो कृत्य है, जो वाणी है, जो स्टेटमेंट है, वो अब आपका नहीं रहा। वो किसका हो गया? समष्टि का हो गया। स्पष्ट? इसको और ले लो, परिवार में यदि किसी ने कुछ किया तो लोग उस फैमिली का नाम लेते हैं ना, अमुक फैमिली, ना कि उस व्यक्ति का नाम लिया। तो क्या हो गया? इंडिविजुअल से वो किस पे आ गया? परिवार पर। ऐसे ही यह जो जीव था, हाँ, ये मर्ज होके अब क्या बन गया? समष्टि। अब इसका नाम जीव नहीं है, इसका नाम क्या पड़ गया? जीवन मुक्त। बहुत सुंदर एक बात है, बहुत अच्छी लाइन है, सर्वथा वर्तमानोपि। अब वो कुछ भी करे, कुछ भी करे, जो भी करता है, यहां पे बोलना अनिवार्य है, साधक की रहनी लक्ष्य के अनुसार होनी चाहिए। साधक की रहनी, लेकिन इसकी रहनी लक्ष्य के अनुसार होवे या न होवे ये आवश्यक नहीं। अब इसको किसी कंडीशन में, किसी विधा में आप बांध नहीं सकते। स्पष्ट हो गया? ये कैसे भी रह सकता। कल मैंने आपको बताया, योग में हो, भोग में हो, संग में हो, और बहुत सारी चीजें। व्यवहार भी कैसा है पता है आप इसको? रमते बालोन्मत्त, जीवन मुक्ति की दशाएं दिखाई गई हैं। या तो ये पिशाच की तरीके से रहता है। कौन? जीवन। ये भाष्यकार ने लिखा है, मैं आपको क्या दिखाऊं, यहाँ है किताब भजगोविंदम? भजगोविंदम है किताब यहाँ के आसपास? कोई बाल विहार गाइड है? इसमें तो नहीं होएगा। क्या? नहीं लाओ मत, उतने में तो समाप्ति ही हो जाएगा सब। हाँ, रथ्याचर्पट विरचित ग्रंथ, पूरा याद नहीं आ रहा है। वो गुदड़ी, गुदड़ी समझते हैं? बिस्तर की वो जो निकलती ना रुई है,